देखें, बम के हवाले से मेरे पास तो कोई इतलात नहीं, आपकी तरह मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर ही देखा है। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। हमारे मुल्क में ये सिलसिला जो है काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, जारी है। और बड़ा इसके ऊपर हमारे जो इदारे हैं उनको स्ट्रिक्ट मज़ीद जो है अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और ये जो दुश्मन के हथकंडे हैं उनका बिल्कुल जो है भरपूर तरीके से लाअमल बनाकर उनको नाकाम करना होगा, तभी मुल्क के अंदर अमन आ सकेगा। और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जी। नईम भाई, जिस तरह आपने जिक्र किया, अगर मतलब केस सही तरीके से चलता है तो खान साहब को कोई इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकता। तो पीटीआई का ये भी बयानिया है कि नवाज शरीफ को डील के तहत मुल्क लाया गया वज़ीर आज़म बनने के लिए। अगर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है तो फिर तो ग्राफ लेवल आप देख सकते हैं पीटीआई का, तो फिर इमरान खान हाई जो है वो ज़्यादा वोटें लेके जा सकते हैं। देखें, इनका जो प्रोग्राम है ना जी, वो तो बड़ा वाज़ेह है कि ये चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब इस इलेक्शन में लड़ ना सकें या उनकी जमात लड़ ना सके। लोगों को उठाया जाए, कैंडिडेट्स को उठाया जाए, लोगों को गिरफ्तार की जाए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, उनसे उनकी वफादारियां चेंज की जाएं। आप ये देख लें कि अदालतों के अंदर क्या पोजीशन है केसेस की, एक केस भी कोई हकीकत पे मबनी है। और अगर जिस वक्त ये तमाम केसेस इकट्ठे सुन लें, बेशक 1 घंटे में, तो अगला मिनट 1 मिनट के लिए भी ये चल नहीं सकते। अच्छा, नहीं ये भी बता दें कि कोई वो बड़ी अहम शख्सियत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं जी, राज हैं, तो उसके वाले से बता दें वो कौन सी बड़ी शख्सियत है। देखिए, मुझे तो कोई इतला नहीं है जी। शेर अफजल मरवत साहब ने कल कोई कहा था और शमूलियत भी हुई। मजीद अगर होती हैं तो बिल्कुल वेलकम करते हैं। लोग तो डेफिनेटली, लोगों को पता है कि ये हक सच पे इमरान खान खड़ा है और उसकी मकबूलियत का इनको भी अंदाजा है, इसलिए ये इलेक्शन करवा नहीं रहे थे। इलेक्शन की वजह यही थी लेट करवाने की, या डिले कर रहे थे। कभी इन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन डेट दे, आज तक इन्होंने नहीं कहा। एक वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई है और उन्होंने ही जाकर आखिरकार इलेक्शन का जो है वो एक डेट 8 फरवरी की मुख्तस हुई है। एक खुशाइन बात है, लेकिन इससे भी जो अब अहम मामला ये है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो इस वक्त प्रोसेस किया जा रहा है। आप ये देख लें कि केपी में एक जिले के अंदर 2 जो हैं कन्वर्शन हुए। एक किया एएनपी ने, एएनपी के कोई 187 जो है उनको एहलकार दिए गए, सिक्योरिटी पे मामूर थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा जो है वो करने के लिए अपने इंतजाम किए, तो 250 के करीब एहलकार भेज दिए गए कि वो जलसे को ख़त्म करवाया जाए, वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किए जाए और कुर्सियाँ उठाकर लाई जाएँ। अब आप ये देख लें कि एक तरफ वही पुलिस कहती है कि सिक्योरिटी की रीज़न है, इस वजह से हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन 250 एहलकार आपको लोगों को लाठीचार्ज करने के लिए मिल गया है कि जो जाकर लोगों के ऊपर तशद्दुद करता है और उनको जो है ज़बरदस्ती उनको वहाँ से हटाया जाता है।